हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9 एनसीईआरटी गणित मंजरी एक्सरसाइज सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। ए स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 500 रुपए हैं। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको हर महीने पॉकेट मनी के रूप में 150 रुपए मिलते हैं। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो क्या, हर महीने के अंत में उसके पास में कितने रुपए हो जाएंगे। यानी 500 रुपए उसके स्टार्ट में है, सेविंग मनी के रूप में है आपके अकाउंट के अंदर, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर है, और 150 रुपए उसको क्या है कि हर महीने उसको पॉकेट मनी मिलता है। पॉकेट मनी को यूज मतलब क्या, खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। पर अपना क्वेश्चन शुरू क्या करना है, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। अपने को जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो बताना है सेकेंड महीने और उसके बाद के महीने में उसके पास में कितने रुपए हो जाएंगे। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सी विल हैव इन द nth मंथ। अब वो कह रहा है कि महीने की संख्या नहीं बता रहा कि कोई महीने की संख्या n मंथ है, उस n मंथ के अंदर उसके पास में कितना अमाउंट हो जाएगा, ये चीज सोल्व करना है। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्या देखा, देखो रेड लाइन लिख रखा है। सबसे पहले पास उसके बाद 500 रुपए, तब लिखेंगे सी हैज टोटल मनी। उसके पास में टोटल मनी पहले कितनी स्टार्ट में उसे टोटल मनी कितनी है, ₹500। ये सबसे पहले स्टार्ट में उसके पास में मनी है। अब वो क्या करती है, वो उसको हर महीने क्या है कि उसको पॉकेट मनी मिलती है। तो क्या हो जाएगा, पॉकेट मनी शी गेट्स एवरी मंथ। हर महीने उसको क्या है, पॉकेट मनी मिलती है। वो कितनी मिलती है, ₹150। अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं अपने, तो लिख देंगे अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 महीने बाद उसके पास में सेविंग कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे आफ्टर सेकेंड मंथ के बाद में उसके पास में क्या सेविंग हो जाएगी। तो देखो क्या चीज ध्यान दे देना अपने को, पहले थे उसके स्टार्ट में कितने थे, उसके पास में 500 रुपए थे, और हर महीने उसको कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपए। अपने शुरू कर रहे हैं सेकंड महीने में, यानी कि पहले महीने में भी उसको कुछ मिला, जैसे जनवरी में भी कुछ मिला है, फरवरी के एंड की बात कर रहे हैं अपने। तो क्या हो जाएगा, पहले महीने मिल गया 150 जनवरी में, सेकंड महीने फरवरी में भी उसको मिल गया 150, यानी कि उसके पास में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 150 का। अब आपके पास में देखो टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो 500 ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यानी कि क्या हो जाएगा 800। ये जो 800 रुपए है ये हो जाएगा 2 महीने के बाद में, क्या उसकी स्थिति ये हो जाएगी। इसी प्रकार अगर इसको आगे बढ़ाते हैं अपने, आफ्टर थर्ड मंथ, तीसरे महीने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी उसके पास में। तो देखो 500 रुपए तो उसके स्टार्ट में थे ही, हर महीने उसको क्या मिलते हैं, 150 रुपए मिलते हैं। तो अब कितने महीने हो गए, 3 महीने उसको लगातार मिल रहे हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। तब उसके बाद टोटल कितने हो गए, देखो 500 रुपए है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 950। तो अब इस बार क्या हो गया, उसके पास में 950 रुपए हो गए। इसी प्रकार क्या है कि इसको अपने और आगे बढ़ाते हैं, मान लो चौथे महीने की बात कर लेते हैं, तो लिख देते हैं आफ्टर 4 मंथ। 4 महीने बाद उसके पास में क्या स्थिति हो जाएगी, उसके पास में थे स्टार्ट में 500 रुपए, हर महीने उसको पॉकेट मनी मिलती है। अब पॉकेट मनी मिलते हुए टोटल 4 महीने हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा, 500 तो स्टार्ट में था और
150 करके 4 महीने में उसने इकट्ठे और कर लिए, तो 1100 रुपए। तो 1100 रुपए क्या हो जाएगा उसके पास में चौथे महीने के अंदर हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये आगे हर महीने क्या है कि उसका बढ़ता जाएगा। तो एंड क्या लिख देंगे, सो ऑन, यानी कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा उसका आगे से आगे, अगर 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने के अंदर बात कर सकते हैं। अब अगले ये तो याद क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे दे रहा है फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में इसको बताना है कि जैसे अब संख्या नहीं बता रही, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, कौन से महीने, तो महीने की संख्या एन बता रखी है। तो अब अपने लिख देंगे नाउ। अब अपने पास में क्या हो जाएगा, नाउ। अब अपने को क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में इसको प्रेजेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे, नाउ कैसे लिखेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है अपने को, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल आपका होना जरूरी है। तो लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में अपन लिखेंगे। तब अपन क्या करेंगे कि अपने पास में मंथ है अपने पास में, तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, आफ्टर आफ्टर nth मंथ। अब महीने की क्या है कि अपने पास में संख्या ध्यान नहीं है, पर इसने क्या है कि दे रखा है कि nth मंथ में आपके कितना हो जाएगा। तब अपन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे अपने, 500 रुपए उसके पास में क्या थे, स्टार्ट में थे। ठीक है, अब उसको क्या है, हर महीने 150 रुपए उसको पॉकेट मनी मिलते हैं। अब कितने महीने मिलेगा, महीनों की संख्या ध्यान नहीं है, महीनों की क्या के दिन ध्यान नहीं है, कितने महीने हैं तो नंबर ध्यान है, तो ये यानी कि एन ध्यान है, तो क्या कर देंगे इंटू एन। तब अपने पास में क्या आ जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 150 एन हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब आपके क्या देखो, वेरिएबल वाली पहले ले लेते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म अपने बाद में ले लेते हैं। तो 150 एन प्लस 500, ये जो अपना है अपना, ये फाइनल क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये आपने क्या कर दिया, इसको लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में इसको क्या कर दिया अपनों प्रेजेंट कर दिया। वापस इसको छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके पास में टोटल 500 रुपए थे, हर महीने उसको पॉकेट मनी मिलती है 150 रुपए। तो वो कह रहा है कि आपको 2 महीने और उससे ऊपर वाले महीनों के बारे में आपको क्या है कि बताना है। तो अपन क्या कर देंगे, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने में क्या हो जाएगा, स्टार्ट में उसके पास 500 रुपए थे, हर महीने 150 रुपए उसको मिलते हैं, तो 2 महीने हो चुके हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 और 300 क्या हो जाएगा, 800। ये हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ। आफ्टर 3 मंथ के बाद में क्या हो जाएगा, तो देखो स्टार्ट में 500 रुपए थे, हर महीने उसको 150 रुपए मिलते हैं, तो 3 महीने में कितने मिल जाएंगे, 450 और मिल जाएंगे। तो 500 में 450 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 950। इसी प्रकार देखो आपके चौथे महीने में हो जाएगा। 5वें महीने में क्या कर रहा है कि आपको लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में बताना है nth मंथ का। तो nth मंथ का मतलब, तो स्टार्ट में क्या था, उसके पास 500 रुपए थे, हर महीने उसको 150 रुपए पॉकेट मनी मिलते हैं, कितने महीने तो मिलेगा, महीने की संख्या ध्यान नहीं है अपने को, तो क्या हो जाएगा अपने पास में एन लिख रखा, तो एन कर दिया, तो ये एन से मल्टीप्लाई होगी, लास्ट में क्या हो जाएगा, फाइनल क्वेश्चन का ये आपके आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।